Hello students, let's continue a chapter and we were discussing about life processes. हम life processes के बारे में बात कर रहे थे और हम जो पहले लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन जिसे हम हिंदी में श्वसन बोलते हैं। ठीक है, एंड कई बार जब हम पूछते हैं तो रेस्पिरेशन बोलते हैं कि रेस्पिरेशन इज़ ब्रीदिंग, सांस लेना रेस्पिरेशन होता है, बट नो, इट इज़ प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से काफ़ी अलग होता है। रेस्पिरेशन होता क्या है? द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या होता है कि ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स हैं वो एनर्जी लेती हैं, एनर्जी मिलती है उनको। कैसे मिलती है? बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो हम ब्रीदिंग में ग्लूकोज तो नहीं लेते हैं, वी जस्ट टेक ऑक्सीजन वाइल ब्रीदिंग। ठीक है, तो ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? हमें फूड से। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड से जो हमें ग्लूकोज मिलता है और हम जो इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना, तो जो हम इनहेल करते हैं वो वहाँ से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, ये दोनों जब कंबाइन करके एनर्जी जब हमें मिलती है तो इस प्रोसेस का नाम होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग सिर्फ उसका एक हिस्सा है, सांस लेना श्वसन का एक हिस्सा मात्र है बस। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। कितने टाइप का होता है? तो फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमें एनर्जी मिलती है दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो एनर्जी हमें मिलती है बट इन द एब्सेंस ऑफ या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में जानते हैं। तो हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमें एनर्जी मिलती है। देखो, तो तीन तरीके हैं, यहाँ पर भी एनर्जी मिल रही है, यहाँ पर भी एनर्जी मिल रही है, यहाँ पर भी एनर्जी मिल रही है, बट ऑल थ्री एनर्जीज आर ऑब्टेन वाया थ्री डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो क्या होता है? ये जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये पायरुवेट में चेंज होता है सबसे पहले, और इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट है अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये एथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, जिसे इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इसमें रिलीज होती है। और ये कहाँ होता है? इसका एग्जाम्पल है यीस्ट। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड आपको एक एक्टिविटी भी दिखाई गई है। देखो यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ हैं। जो फर्स्ट एक्टिविटी है इसमें तो जस्ट ऐसे ही दिखाया है कि लाइम वाटर है, जब उसमें आप एक अगर पिचकारी से एयर आप डालते हैं या दूसरा अगर आप अपने माउथ से एयर डालते हैं तो क्या होता है, एक इन वन ऑफ द केस क्या हो जाएगा, इसका कलर मिल्की वाइट हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा मिल्की वाइट? क्योंकि इस केस के अंदर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी नहीं है, लेकिन हम जो अपने माउथ से एयर रिलीज़ कर रहे हैं उसके अंदर होगा, क्योंकि आपको पता है हम एक्सेल करते हैं उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन टेक प्लेस करती है। ये जो क्विक लाइम है या फिर लाइम वाटर, इसमें जब CO2 मिलता है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाता है विच इज़ मिल्की वाइट इन कलर। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था। और ये जो एक्टिविटी 6.5 है इसमें क्या बताया गया है कि हम कोई फ्रूट जूस लें या फिर शुगर सॉल्यूशन लें और उसके अंदर जब हम यीस्ट डालते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने ये डाला, ये एक टेस्ट ट्यूब थी और इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन था, इसके अंदर हमने यीस्ट डाल दिया। ठीक है, और फिर जब हम इसके अंदर वाटर डालते हैं तो क्या होगा, हमने यहाँ से एक कॉर्क लगाया है और उसके अंदर एक होल है, उस होल से हमने एक पाइप पास करा के और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम ये डाल रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है, लाइम वाटर है। ठीक है, तो ये एक कॉर्क है अनदर जिसके अंदर भी होल है, तो यहाँ से ये पाइप जो है वो इस टेस्ट ट्यूब में सीधा जा रहा है और यहाँ पर है लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि जब शुगर जो है उसको प्लस में यीस्ट जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो आपको पता है ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो मिल्की वाइट कलर हमें देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो रिएक्शन होती है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, ये क्या होता है, C6H12O6 जो होता है ना, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज आप समझ लीजिए। ग्लूकोज जो है दे हैव मैनी डिफरेंट फॉर्म्स।
तो ये किस में चेंज हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, इसमें चेंज हो जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर ये ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट, ऊपर वाली एक्टिविटी आ जाती है दोबारा से, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, ये यहाँ होता है, यीस्ट जो है वो उसके केस में क्या होता है, वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या करता है, वो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। अभी हमने देखा इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन हो ही नहीं। तो ऑक्सीजन हो ही नहीं, ये वाला कौन सा होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके सॉरी लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक मतलब कमी, ऑक्सीजन की कमी में, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट अगर कम है तो फिर क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, C3H6O3 प्लस एनर्जी हमें मिलेगी। देखो क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो उस केस के अंदर क्या होता है, एनर्जी तो ये वाली प्रोसेस तो चल ही रही है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है ऑक्सीजन की, तो इस केस के अंदर क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम उससे बचने के लिए या फिर उससे रिलीव कब होता है वो, जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं, ठीक है, या फिर उस जगह पर ऐसे इस तरीके से मतलब मसाज देते हैं, तो क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड जो वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये दूसरा प्रोसेस है। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो जो हमारी सिंपल प्रोसेस होती है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है, यही होता है हमारी केस के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। ये भी होता है केस, बट मैक्सिमम ये होता है, दिस इज अ स्पेशल केस। हाँ, ये होता कहाँ है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। और ये जो है ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन, ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पार्ट ऑफ सेल, सेल के अंदर पाया जाता है। एंड अभी हम देखते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज टू सिंथेसाइज मोलिक्यूल्स कॉल्ड ATP। ये जो एनर्जी रिलीज होती है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल का जो रेस्पिरेशन है, सेल का ऑक्सीजन लेना, एंड उसको ATP वो क्या करती है, फिर ATP प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ, लाइफ की एनर्जी करेंसी। जैसे कि हम जो है काम करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो हमारी करेंसी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो है वो फूड लेती है और वो जो एनर्जी मिलती है वो किसकी फॉर्म में मिलेगी, फिर हमें ATP की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। मतलब लार्जर द अमाउंट ऑफ ATP लार्जर विल बी योर एनर्जी, ठीक है। ATP जो है इसका अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो दिस इज C10H16H5O3P3, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट क्यों, बिकॉज देर आर 3 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस इन ATP, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इससे पहले हम एक बार कुछ जो एनिमल्स हैं उनका हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ एग्जैक्टली डू दे रेस्पायर, वो किस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उनके अंदर। तो देखो अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं, जो धरती के ऊपर रहने वाले एनिमल्स हैं, उनके अंदर अलग प्रोसेस होता है। एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसके अंदर अलग होता है। जैसे कि फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग कैसे करते हैं, अपनी स्किन से लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि फिशेस हैं, तो फिशेस क्या करती हैं, वो अपनी गिल से लेती हैं। तो क्या होता है कि ये जो इसके अंदर जो अमाउंट होता है, आपने देखा होगा अगर एक्वेरियम में, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो किसी मछली को, तो वो क्या करती है, वो कुछ समय बाद में मतलब आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम वो अपना माउथ ओपन करती है, क्लोज करती है, ओपन करती है, क्लोज करती है। तो क्या करती है, वो जो ऑक्सीजन लेती है वो कहाँ से लेती है, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसी से काम चलाना पड़ता है उसको। तो वो पानी को इनटेक करती है और वो गिल्स के थ्रू पास कराती है, और गिल जो है उसके अंदर से उसका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ले लेता है और इस तरीके से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर अलग तरीका होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो है उनके अंदर कैसे होता है, देखो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और सबसे पहले जो ऑक्सीजन रिच जो हम एयर लेते हैं वो नेसल पैसेज से होते हुए, और फेरिंग्स आपको पता है वो जगह होती है जहाँ से माउथ कैविटी और नेसल पैसेज अलग होता है, से लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया के अंदर जाएगा, और ट्रैकिया से ब्रोंकाई के अंदर जाएगा। ब्रोंकाई ये पोर्शन है, और ब्रोंकाई आगे जाकर
ब्रोंक्यूल्स के अंदर चेंज हो वो डिवाइड हो जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स जो है वो आगे आगे जाकर एल्वियोली के अंदर और आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, ताकि ये मतलब इस तरीके की रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या होती हैं, बोन्स से के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा लचीली होती हैं, ठीक है। तो और ये पूरा सिस्टम है, ये ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोली, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये रिब्स के अंदर पूरा सिक्योर रहता है, ठीक है। ये रिब्स होती हैं हमारी, ये जो हड्डियाँ होती हैं रिब्स, और ये पूरा ये क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से आई और फिर एयर जो है यहाँ पर जाएगी, ब्रोंकाइस होते हैं ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलो के अंदर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो कोरोना वायरस जो है वो यहीं पर क्या करता है, यहीं पर वो वार करता है। वो जो एल्वियोली है वो इनको क्या कर देता है, कफ से मतलब ये ब्लॉक हो जाती हैं, और जो इस वजह से अगर ये ब्लॉक हो गई तो होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली एल्वियोली में आपको पता है आर्टरीज होती हैं और वेंस होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाती हैं। वेंस क्या होती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसको हम पूरी बॉडी से अपने हार्ट तक लेकर आती हैं। तो जो ये रेड है, ये यहाँ पर ये पूरा एल्वियोली के अंदर ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर आर्टरीज और वेन जो है वो आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। मिल जाने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो एल्वियोली के अंदर से ही जाता है। मतलब यहाँ पर डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक्स्ट्रा वो क्या हो जाती है, एल्वियोली के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से एल्वियोलीज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो अगर यही ब्लॉक हो जाता है, अगर यही सिस्टम ब्लॉक हो जाए, एल्वियोलीज ही ब्लॉक हो जाए, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है यही ब्लॉक हो जाए, तो फिर आपको पता ही है हाउ हार्मफुल इट कुड बी। तो इसी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो पेशेंट का वो घट जाता है, और उसकी मतलब सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है। स्मोकिंग में क्या होता है, स्मोकिंग में हमारा क्या होता है, द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है हमारा, उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिलिया बोलते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग से ये सिलिया जो है वो हार्म हो जाता है, और सिलिया का काम क्या होता है, जो भी जर्म्स है, डस्ट है, स्मोक है, इन सबको हटा देना। तो अब अगर ये सिलिया ही नहीं रहेगा तो इन सब से हमारी प्रिवेंशन कौन करेगा। तो इसी वजह से स्मोकिंग जो है वो धीरे धीरे फिर आगे जाके लंग कैंसर, इन्फेक्शन या कफ का रूप ले लेती है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ डिफ्यूज़न ही काफ़ी नहीं होता है, हमारे अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे कि हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ इसकी काफ़ी एफिनिटी है, मतलब ये ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्टेड होता है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर, और पूरे, क्योंकि ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, तो ये पूरे हमारे बॉडी के अंदर इसका ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो यही हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था, और ये कुछ क्वेश्चंस है। आई होप यू कुड आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये पूरा इसी में से है जो हमने पढ़ा है अभी तक। ओके, एक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और पढ़ लेते हैं। जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है। इसके अलावा लेंटाइन्स, स्टेम और सरफेस ऑफ रूट, इन सब के अंदर डिफ्यूजन की वजह से ही होता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग respiration plants absorb O2 and we use them with glucose to create CO2, water and energy। हमें पता ही है C6H12 और 6 होता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी ये बन जाती है, ठीक है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ नाइट क्या होता है, रात के समय में ना, देखो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, जब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, CO2 एलिमिनेशन इज़ अ मेजर एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटी गोइंग। तो रात में होता क्या है, क्योंकि O2 तो है ही नहीं, तो बेसिकली CO2 का एलिमिनेट कर रहा होता है मेन प्रोसेस उस टाइम। लेकिन ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। जो रेस्पिरेशन के बाद में जो CO2 जनरेट होती है ना, वो तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है।
तो CO2 रिलीज़ तो होगी नहीं, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज़। तो वहाँ पर क्या है, जो जो ये प्रोसेस से जो बन रहा है प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन बन रहा है, तो वही रिलीज़ होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ नाइट इट इज़ नॉट गुड टू स्लीप अंडर अ ट्री, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे CO2 एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। So this is all for today. This is all in respiration. The next we're going to study is transportation. If you have any question regarding respiration or nutrition, you can ask me anytime. Thank you. Have a nice day.